जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आपको कल एग्जाम सेंटर पे निकलना है। शनिवार है, कल संडे को आपका पेपर है। तो आयोग द्वारा जारी है जो डिटेल गाइडलाइंस हैं, 14 गाइडलाइंस, इनको प्लीज़, बहुत ही छोटा वीडियो है 5 मिनट का, इसमें आप एक बार इसको देख लीजिए, नहीं तो परीक्षा में जाते हुए आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप रिवीजन 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 के चक्कर में तो पड़े रहेंगे, और ऐसी सर्दी में पता चला, आप देखिए सबका सेंटर 100-200 किलोमीटर दूर है, वहाँ गए और कोई इन चीज़ों में से आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 फोटो और अपने पास आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, 2 फोटो रख लीजिए पासपोर्ट साइज़ की, 2 फोटो ले लो अपनी पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है। और ओरिजिनल अपना आईडी प्रूफ, ठीक है, जो भी आपके पास हो, लाइसेंस लगाया हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, एक उसकी फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल, ठीक है। मूल प्रति और एक छाया प्रति दोनों ही चाहिए। दो, क्या समझे, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, चाहे लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ओरिजिनल भी हो और फोटो कॉपी हो, ठीक है। इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लाए, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है भाई। परीक्षा प्रश्न पत्र तो आपको लाना ही है भाई। दूसरा, गलत उत्तरों के लिए दंड की बात करें तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उसमें उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड भी है, आपको पता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है आपकी। कितनी निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, जो कि भैया नए बच्चे उन वो जान ले, पुराने वालों को पता ही है। मतलब 1/3 का मतलब समझे, अगर ये है, आपने ये मानिए 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला काट दिया जाएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन गलत कर दिए, 2 सही वाला काट दिया जाएगा। 9 क्वेश्चन गलत कर दिए, 3 सही वाले काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही समझदारी और बहुत ही, आप ये समझिए, सुचितापूर्ण ढंग से आपको करना है, एकदम अपना विवेक का इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपको ये याद रखना है, देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, बॉल पॉइंट यूज़ करना है, कैसा, काली इंक का, ठीक है। कैलकुलेटर तथा स्लाइड रूल्स किसी भी तरह से अनुवाद्य नहीं होंगे, है ना। कैलकुलेटर वगैरह नहीं लग सकते हो आप, स्लाइड रूल्स मतलब समझ गए, जो होते हैं स्केल्स वगैरह, वो आप ये सब नहीं यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे घड़ी की बात नहीं बताई गई है, क्योंकि कह रहा है 5 आई में, मतलब यहाँ पे सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट बोला है, और बोला अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड, जिसमें कुछ भी लिखा ना हो, नहीं स्लेट आप यूज़ करते थे जो पेपर में ऐसे फंसाने के लिए। उसके अतिरिक्त अगर आप कोई भी चीज़ लाते हैं तो कच्छ के बाहर उसको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ घड़ी भी देखते, देखिए दोस्तों, मैं गया तो मुझसे तो जमा करा ली गई थी। कई बार होता है ना, कई सेंटरों पे भाई डिजिटल घड़ी भेज देते हैं अनभिज्ञता में, कई सेंटरों पे तो पेपर ही लीक हो जाता है भाई, टीचरों की गलती है ना। तो ऐसा नहीं होता है। बाकी देखो, घड़ी कहीं नहीं मेंशन है, ठीक है, वो आपको जमा करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब उससे पहले आप पानी वानी पीने जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते हैं। अरे अपनी पानी की बोतल साथ ही ले जाना। और सबसे बेहद महत्वपूर्ण चीज़, 1.5 घंटे पहले एडमिशन है, मतलब एंट्री है, वो चालू हो जाएगी, और 45 मिनट पहले प्रवेश बंद हो जाएगा। तो 9:30 से पेपर है, 8 बजे हर हाल में आप पहुंच जाइए, ठीक है, क्योंकि स्कैनिंग भी होनी है आंखों की भैया, ठीक है, बायोमेट्रिक होनी है। और एक जो नया रूल आया वो ध्यान रख लीजिए, जो आपको OMR शीट मिले, देख लेना वो 3 प्रतियों में है कि नहीं है ना, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। 3 प्रतियों में होनी चाहिए। प्रथम प्रति मूल होगी, जो गुलाबी रंग की होगी, ठीक है। दूसरी जो होगी वो कैसी होगी, हरी रंग की होगी, संरक्षित। तीसरी जो होगी अभ्यर्थी प्रति, जो आप ले जा सकोगे, वो नीली होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तर पत्रक जो है उसकी 3 प्रतियां जुड़ी हुई होंगी, और यंत्रित जो वहाँ का इन्विजिलेटर उसको सौंपना होगा। अभ्यर्थी प्रति ये नीले रंग की, वो सिर्फ ले जाओगे आप, है ना। आपको कौन से कलर की मिलेगी, नीले रंग की, याद रखिएगा। और गुलाबी जो होगी, कैसी होगी, गुलाबी। और एक होगी हरे रंग की, ये जो है गुलाबी हरा जमा हो जाएगा, नीली आपको मिल जाएगी। और एक बहुत दंडनीय वाला समझ लीजिए, जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास है, अगर परीक्षा में आप अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे फ़ोन ले जाते हैं, ब्लूटूथ ले जाते हैं, नकल करते हैं, कराते हैं, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करते हैं, है ना, या दिखाते हैं किसी को कुछ भी, षड्यंत्र रखते हैं किसी भी तरह का, तो आपको बहुत ज़्यादा कड़ी सजा है इसमें। अब देखो, OMR कैसे भरते हैं, ये जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, पुराने वालों को पता ही होगा। अगेन आपको बता दूँ, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाने, 2 ले जाना, बाई चांस खराब हो जाए, वहाँ कहाँ मांगोगे किसी से ना, 2 रखना। अब जैसे आपका मान लीजिए रोल नंबर है 20 35 400
76 8 है ना। तो यहाँ 2 ऐसे भर दिया आपने, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 भरोगे, यहीं पे भरना है ऐसे, है ना, काला भरो। फिर 0 है, 0 भरोगे भाई, ऐसे 0 भर लिया। फिर ऐसे 3 है, इसी पे ही रहना है, ठीक है, ऐसे रहना है। यहाँ क्वेश्चन का बुकलेट नंबर मिलता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर समझे क्या होगा, जो आपको वो मिलेगा ना पेपर, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो यहाँ लिख दिया आपने। नाम हम यहाँ पे, वहाँ पे आपको नाम हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि भाई वो तो OMR जो होता है वो सीक्रेसी रहती है। ये आंसर आपको कैसे बनने, मान लीजिए आपको 2 उत्तर सही लग रहे हैं कि 2 सही है, तो आप ये नहीं कर सकते हो A और B, नहीं, आपको सिर्फ एक ही भरना है, ठीक है, ये याद रखना। अगर आपने 2 भरे तो ये 0 नंबर मिलेगा आपको। दूसरा, आप इसको ब्लेड से काट नहीं सकते हो भाई, ये नहीं कर सकते हो कि भाई, नहीं, कभी कभी होता ऑप्शन, मैंने B भर दिया और ऑप्शन था A, तो मैंने ये ऐसे कर दिया और यहाँ कर दिया, तो ये मान्य नहीं होगा, है ना। ये आयोग, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, पुराने वालों को तो पता ही है, ठीक है। कब एक ही ऑप्शन भरना है आपको और बहुत ही केयरफुली भरना है, जो उत्तर हो उसी की लाइन में भरना। बाई चांस 41 का ए था, मैंने 40 में डाल दिया, तो मेरे 2 सवाल बताओ चले गए फर्जी के, है ना। तो आपको इन चीज़ों का बहुत केयरफुली ध्यान देना है, अच्छे से पेपर देना है। महादेव की कृपा आप पे बनी रहेगी, दही चीनी खा के जाओ, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाओ, जितना साल भर पढ़ा है बढ़िया होगा, ईश्वर पे विश्वास रखो और तोड़ दो, एकदम कर दो चढ़ाई। बाकी दोस्तों, हमारे मेंस के ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, आपकी मेंस की तैयारी भी हम कराएंगे, ऐसे लिखना, कैसे 120 वर्ड का उत्तर कैसे लिखेंगे, कितनी लाइंस में लिखना चाहिए एक अच्छा उत्तर, कैसे करंट को लिंक करके लिखें कि इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड टेक में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंडियन सोसाइटी में अच्छे नंबर आपको मिले, ठीक है दोस्तों। मेंस के ग्रुप हमारे चलेंगे, आप उसको ज्वाइन करिएगा। अभी आप प्री पे पूरा फोकस करिए, एक अच्छी सी नींद लीजिए, अच्छे से गाने सुनिए, जो भी आपको इन्जॉयमेंट देता होगा उसको करिए। अब जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं आप,